नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने एक 2-3 दिन पहले एक वीडियो में डाला था, बताया था कि हिमाचल प्रदेश में एक लड़की के साथ 2 भाइयों ने शादी करी है और ये कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं। ये बहुत ही पढ़े लिखे और इसमें सरकारी नौकरी वाले भी हैं, विदेश में भी रहते हैं। और ये जो है जब पूरे पहले भी वहाँ पे इस प्रकार की शादियाँ हुआ करती थी, बट ये जो शादी है बहुत ही खुले तौर पे पूरे समाज के साथ हजारों लोगों के सामने बड़े ही धूमधाम से हुआ, कैमरे के सामने लोगों ने स्वीकार किया, पूरे अच्छे से धूमधाम से हुआ। और ये जब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और वीडियो बनी तो ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं कि अगर एक लड़की की शादी 2 लड़के से हो रही है, 2 भाइयों के साथ हो रही है, तो जब उनसे बच्चे होंगे तो उनके बच्चों के पिता का नाम किनको कहा जाएगा, किनको दिया जाएगा, कानूनी तौर पे पिता का नाम पे किनको दर्जा मिलेगा पिता के नाम से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन्हें पिता का दर्जा दिया जाता है जो इनसे बच्चे जन्म लेंगे। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हुई एक शादी और ये जो है एक कुन्हाट गांव की दुल्हन बनी थी और इन्हें 2 भाइयों से शादी हुई। ये दोनों भाई सगे हैं और ये जो रस्में है ना, कोई आज की नई नहीं है शादी, यहाँ पे पुराने समय से आ रही है। कहा जाता है कि इसका जो जुड़ाव है ये पांडव यानी कि महाभारत के जो पांडव थे और द्रौपदी की शादी 5 पांडव भाइयों से हुआ था, तो उनसे जोड़ा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के हट्टी जनजाति में इस तरह की शादी की पुरानी परंपरा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि ये महाभारत से जुड़ा हुआ है, लेकिन आमतौर पर ऐसी शादियां जो है वहाँ पे भीतर ही चुपचाप हो जाती थी, गांव के भीतर ही, ज्यादा लोगों को मालूम नहीं चलता था। पर इन लोगों ने खुले मंच पे किया, हजारों लोगों की मौजूदगी पे किया, तो ये काफी चर्चा का विषय बन गया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत ही धूमधाम से दुल्हन सुनीता जो है कुहाट गांव से हैं। बड़े भाई प्रदीप नेगी जल शक्ति विभाग, जैसे कि मैंने ही पहले बताया कि ये जॉब में है, तो जल शक्ति विभाग में कार्यरत हैं। और छोटे भाई जो हैं वो कपिल नेगी जो है फिलहाल विदेश में एक होटल में नौकरी करते हैं। विवाह की सभी रस्में जो हैं पूरी रीति रिवाज से, जिस तरह की आम शादियां हुआ करती हैं उस तरह से पूरे रीति रिवाज, पूरे परंपरा को मानते हुए किया गया शादी। 11 जुलाई को रस्में शुरू हुई, 12 जुलाई को बारात जो है कुहाट गांव पहुंची और 13 जुलाई को लड़के वाले के घर बाकी सारी रस्में जो हैं वो पूरी हुई। दोस्तों तो आइए हम थोड़ा सा इसमें बात करते हैं कि इसके बारे में कानून का क्या मानना है, कानून क्या कहता है। भारत में हिंदू विवाह अधिनियम है, आपको ये मालूम होगी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 जो है, इसके तहत बहुपति विवाह, जैसे कि एक से अधिक के लड़कों के साथ अगर शादी हुई तो इसे तो बहुपति ही कहेंगे ना। तो बहुपति विवाह जो है इसे कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिला है, यह मान्य नहीं है। ऐसे में जब कोई महिला एक से अधिक लड़कों के साथ शादी करती है तो सरकारी कागजों पर उसका विवाह जो है केवल बड़े भाई के साथ ही दर्ज होता है, बड़े भाई को ही नाम में लिखा जाता है, छोटे भाई को नहीं। छोटे भाई को कानूनी रूप से पति का जो दर्जा है वो नहीं प्राप्त होता है। तो अब सवाल ये कि जब बच्चे उनसे जन्म लेंगे तो उन्हें पिता का दर्जा किनको मिलेगा, बड़े भाई को या छोटे भाई को या दोनों को? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है और आइए इसको समझते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर शादी के बाद, जैसे कि मैंने कहा, बच्चे तो जन्म लेंगे और जब दोनों के साथ शादी हुआ तो दोनों के साथ ही उनको रहना है। और वो जो है एक पति के साथ रहती हैं, फिर दूसरे पति के साथ रहती हैं, इस तरह से उनका पारिवारिक जीवन आगे बढ़ता है। तो जब पहला बच्चा उनसे जन्म लेता है, पहला बच्चा का जब जन्म होगा उस लड़की से, तो उसे बड़े पिता का दिया जाएगा, बड़े भाई जो हैं उन्हें पिता का दर्जा दिया जाएगा। और जब दूसरा बच्चा जन्म लेगा तो जो छोटे भाई हैं यानी कि छोटे पिता हैं उनको पिता का दर्जा दिया जाता है।
तो इस प्रकार से बच्चों को जो कानूनी दस्तावेज होते हैं उन पर पिता का दर्जा दिया जाता है। पहले बच्चे को बड़े पिता का, जो बड़ा भाई है उन्हें दिया जाएगा, और छोटे बच्चे को जो दूसरे भाई हैं उनको दिया जाता है। इस प्रकार से कानूनी पहचान उन्हें दी जाती है। संपत्ति के मामले में भी अगर बात करें तो बड़े भाई को ही कानूनी पति माना जाता है। हालांकि परिवार और परंपरागत रूप से समाज की अगर बात करें तो वो दोनों को ही बराबर का हकदार मानते हैं, दोनों को बराबर का पति का दर्जा दिया गया है सामाजिक रूप से। दोस्तों ये जो है गिरी पार इलाके, ये इस प्रकार की जो शादियां हो रही हैं वो गिरी पार इलाके में बहुत ही सामान्य परंपरा है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि परंपरा जो शादी हुई है इस प्रकार की आज की नई नहीं है, ये बहुत ही पहले से, बहुत ही प्राचीन टाइम से इस प्रकार की शादियां वहां पे होते आ रही हैं। सिरमौर जिले का जो ट्रांसगिरी क्षेत्र है जिसे गिरी पार भी कहा जाता है, यहाँ पे बहुपति विवाह यानी कि एक महिला जो है दो भाई या फिर दो से अधिक से भी शादियां वहाँ पे रचाती हैं, शादियां करती हुई पूरे परंपरा के साथ, पूरे रीति रिवाजों के साथ। ऐसा करने के पीछे यह माना जाता है कि भाईचारा बढ़ता है। दोस्तों आज के समय में आप नोटिस करते होंगे कि शादी होते ही घरों में बंटवारा होने लग रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टी है उसमें बंटवारा हो जा रहा है, घरों में बंटवारा हो जा रहा है, यहाँ तक कि माँ बाप को भी बांट दिया जा रहा है, माँ किसी और बेटे में, बाप किसी और बेटे में। तो इस प्रकार की वहाँ की मान्यता है कि इस प्रकार के बंटवारा से बचा जाए, परिवार में भाईचारा बना रहे, प्रेम विश्वास के साथ सब कोई मिलजुल करके रहे, और वहाँ की जो जमीनें हैं वो बट करके छोटे छोटे टुकड़ों में ना विभाजित हो, दुश्मनी जो बदलते हैं इस प्रकार के ना हो, भाईचारा बने रहे, प्रेम विश्वास बना रहे, ये इनके शादी के पीछे का सोच है। दोस्तों यह परंपरा सिर्फ सिरमौर के गिरी पार तक सीमित नहीं है, हिमाचल के किन्नौर जिले में भी बहुपति प्रथा जो है आज भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है। वहां पे इस प्रकार की शादियां होती रहती है। इसके अलावा अतीत की अगर बात करें तो लाहौल स्पीति जो है और चंबा के कुछ हिस्सों में भी इस परंपरा के प्रमाण मिलते रहे हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा पहले बताया कि ये जो इस प्रकार की जो शादियां हैं महाभारत से कहीं न कहीं जोड़ करके देखा जाता है, इसकी कड़ी जो है महाभारत से संबंधित बताया जाता है। बहुपति विवाह महाभारत तक ये जाती हैं। कहा जाता है जब द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया और ये जब अज्ञातवास के दौरान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के गिरी पार क्षेत्र जैसे कि शिमला, कुल्लू, मंडी और आसपास के इलाकों में रहे थे तो वहाँ की संस्कृति पर उनका प्रभाव पड़ा, और आज भी किन्नौर के जो लोग हैं इसे मानते हैं और कहीं न कहीं ये स्वीकार करते हैं कि आज की जो उनकी परंपरा है वो उन्हीं से विरासत में मिली हुई है। तो पहले भी हो चुकी हैं ऐसी शादियां, बट ये शादियां ही काफी चर्चे में क्यों आई थी। जैसे कि मैंने बताया कि वहां पे हजारों लोगों के समय पहले जो होता था कि गांव के अंदर ही हो जाती थी शादी, इतना खुलेआम नहीं होता था, इतने धूमधाम से नहीं होते थे, कैमरे के सामने रिकॉर्ड नहीं किए जाते थे, तो इस प्रकार से लोग नहीं जान पाते थे। जब ये वीडियो बने, कैमरे के सामने रिकॉर्ड हुआ और इसे इतना धूमधाम से हजारों लोगों के समक्ष हुआ तो ये बहुत लोगों के पास पहुंचा और ये काफी सुर्खियों में बनी हुई है। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया कि ऐसे शादियों में जब बच्चों का जन्म होता है तो किन्हें पिता का दर्जा मिलता है। मैं फिर से एक बार इसे रिपीट करती हूँ कि अगर पहला बच्चा होता है तो बड़े भाई को पिता का दर्जा मिलता है, और फिर इसके बाद दूसरा बच्चा जन्म लेता है तो उसे छोटे भाई को पिता का दर्जा मिलता है, और संपत्ति में भी बड़े भाई को दर्जा मिलता है। पर सामाजिक रूप से दोनों को बराबर का पति माना जाता है, दोनों को पिता का दर्जा सामाजिक रूप से मिलता है, उसमें बड़ा छोटा या फिर ये वो नहीं माना जाता है। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।